अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल मुज़्ज़म्मिल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान करीम में हक़ खुदावंद कुद्दूस ने बंदों के सुकून का बेहतरीन तरीक़ा और बंदों की परेशानी की वजह को खुलासे के साथ और वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजीज़ और दुनिया के लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, जिसको मिसाल से समझो। आज से चंद सालों पहले की बात करें, हाजिरीन में जो सफ़ेद रीश है वो जानते होंगे कि मेहमान आ जाते थे तो चाय बनाने के लिए दूध का इंतज़ाम करना पड़ता। आज जिस तरह दूध मिल जाता है पैकेट के अंदर, इस तरह नहीं मिलता, घरों पे आता है, इस तरह नहीं आता। और गैस लाइन और गैस के बोतल शायद व बायद ही हुआ करती। लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी, चूल्हे जलाने पड़ते थे, फिर उसके ऊपर हंडिया चढ़ती और चाय बनती। लेकिन आज ये सब चीज़ें और मुश्किलात ख़त्म हो गई, फैसिलिटीज़ दे दी गई, इंसान के दिमाग ने तरक्की कर ली और गैस शुरू कर दिया, बस एक बटन दबाया, आग निकलनी शुरू हो गई। फ्रीज़ खोला, दूध है, ड्रॉवर खोला, चाय पत्ती है। कितना आसान है। चाय तो ऐसे ही मिनट मिनट में पी लेते, मूड हो या ना हो चाय बन जाती है और पी लेते। हर चीज़ लाइव का ज़माना आ गया, हर चीज़ तरोताज़ा चाहिए इंसान, उस चीज़ को इंसान पसंद करता है। सिर्फ एक ही चीज़ इंसान तरोताज़ा रखने की फ़िक्र नहीं करता, वो ईमान। ईमान बासी होता है, बासी चलता है, और ईमान को तरोताज़ा और लाइव रखने के लिए ज़िक्रुल्लाह की ज़रूरत है, जिसका तज़किरा हक़ सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया।
अल्लाह ताला फरमाते वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो शख्स हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा। ज़िक्र के माने क्या है? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी, लेकिन मोटी बात और एक आम फहम बात समझने के लिए इतना समझना ज़रूरी है, जिसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। इंसान को बनाया क्यों गया? इंसान के कान क्यों बनाए गए? इंसान की आंखें क्यों बनाई गई? इंसान की ज़बान क्यों बनाई गई? ये तमाम चीज़ें जो इंसान को दी गई वो क्यों हैं? ज़बान क्यों अल्लाह ताला ने बनाई? इसलिए कि ज़बान अल्लाह का ज़िक्र करे, ये कान अल्लाह का ज़िक्र सुने, ये आंखें अल्लाह के ज़िक्र को यानी कुरान को देखें, ये दिमाग अल्लाह के ज़िक्र को सोचे, अल्लाह की ज़ात को सोचे। ये कल्ब दिया गया ताकि इस कल्ब में इसमें ज़ात के विर्द के ज़रिए नूर को पैदा किया जाए। किसी ने क्या खूब कहा, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, और जिए तो उसका होकर जी और मरे तो उसका होकर मर। ये अल्लाह अल्लाह करने से आए, और अल्लाह अल्लाह करने के लिए अल्लाह अल्लाह करने वालों के कदमों में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई भी काम करना है तो उसको सीखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हम गाड़ी चलाते हैं ऐसे ही लेके निकल जाते हैं सेलमर, नहीं, जिसको गाड़ी आती है उसके पास जाते हैं, सीखते हैं और गाड़ी चलाना सीखते हैं। अल्लाह अल्लाह करना भी सीखना पड़ेगा, हमें तो अल्लाह अल्लाह करना भी नहीं आता। तो ज़िक्र की तलकीन है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, हमारे अहकामात से एराज़ करेगा और हमारी मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी न गुजार कर हमारी नामर्ज़ियात से ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी ज़िंदगी को तमाम नेमतें होने के बावजूद तंग करके रख दें। पैसे के अंदर सुकून है। कितने मालदार हमने देखे हैं, 100 करोड़ का मालिक, 500 करोड़ का मालिक, ऐसे सर पकड़ के मगरिब से पहले बैठा है। क्या हो गया? आपको क्या तकलीफ है भाई? अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, घर के बाहर 5 4 व्हील खड़ी है, 5 मंजिला बिल्डिंग अपनी है, कारखाना है, दुकानें हैं, मकानात है, किराए आ रहे, क्या है तुमको तकलीफ? साल में 2 बार आउट ऑफ इंडिया घूमने जाते। तो कहा मौलाना ये सब न हो तो चले, लेकिन मुझे ये जो कैंसर की बीमारी है ना, सारा पैसा लुट जाए तो चलेगा, लेकिन इस बीमारी से दुआ करो अल्लाह ताला निजात दे। सारी नेमतें होने के बावजूद इंसान की ज़िंदगी में चैन है, सुकून है, पता चला पैसे में सुकून नहीं। किसी की नाफरमान औलाद है। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके वालिदैन की बड़ी नाफरमानी करते थे। उनके वालिद साहब ने एक मरतबा कहा कि तू तेरे साथ लेके घूमता है इसको, तो ज़रा इसको समझाया भी कर कि हमारे साथ अदब से पेश आवे, कोई मतलब नहीं इसका तेरे साथ घूमने का और सबके बयानात में जाने का। सही बात। जब उनसे बात की, मैं कहा छोड़ो ना, ये नहीं ध्यान देता, तुम भी इसकी तरफ मत देखो। अल्लाह ने तुमको क्या कमी रखी है? सारी नेमतें दी है, दूसरी औलाद है आपकी फरमा बरदार है, ये सब नेमतें मौलाना चली जाओ ना चलेगा। ये सीधा बात करना चाहिए मेरे साथ, ये सीधा पेश आना चाहिए। ये तू तड़ाक से बोलता है, गाली से बात करता है, तो ये सारी दुनिया की नेमतें कचरा मालूम होती कि मेरी औलाद, मेरा खून मेरे साथ इस तरह से पेश आता है। देखो अल्लाह ताला ज़िंदगी तंग करना चाहे तो कैसे तंग कर देते। सारी दुनिया की नेमतें हों, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो एक चीज़ को वजह बनाकर हमारी ज़िंदगी को तंग कर दे। इसीलिए ज़िंदगियों में ज़िक्रुल्लाह का होना बहुत ज़रूरी, और ज़िक्रुल्लाह की कसरत को बार बार कुरान करीम ने बयान फरमाया। कुरान करीम क्या कहता है? फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, अल्लाह की याद कसरत से किया करो। अब जिक्र करने का मतलब भी समझना है। हमेशा ज़बान से जिक्र करते रहेंगे तो दूसरे काम कैसे करेंगे? मौलाना आप तो यूँ कहते हैं कि हम इसी में लग जाएं। तो याद रखो, इंसान की हयात का जो मकसद है वही इबादत इलाही। इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया।
अल्लाह फरमाते वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। दुनिया की सारी नेमतें इंसान के लिए पैदा फरमाई और इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो फिर ये दुनिया है, दुनियावी ज़िंदगी है, ये मालो दौलत का कमाना है, बीवी बच्चे, ये सब क्या है? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद को आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, जांच पड़ताल के लिए रखा है। मकसद के दर्जे में होना चाहिए और ज़रूरत के दर्जे में होनी चाहिए। इंसान बैतुल खला में जाता है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, बाहर आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद इबादत इलाही है, अल्लाह की रज़ामंदी है। मकसद ये है तो इस पर ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। दुनिया तो ज़रूरत है पेट की आग बुझाने के लिए और अहलो आयाल की ज़रूरियात को ख़त्म करने के लिए, ये ज़रूरत है, ज़रूरत को ज़रूरत के दर्जे में रखना चाहिए और मकसद है उसके पीछे पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा एम और पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो मकसद और ज़िंदगी का जो मिशन है वो अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा हर चीज़ के अंदर मतमए नज़र। जी तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह का ज़िक्र क्या चीज़? अल्लाह का जिक्र ज़बान से तो हो, अल्लाह अल्लाह हो, कुरान करीम पढ़ो, अल्लाह का जिक्र है, नमाज अल्लाह का जिक्र है, लेकिन हम दुनियावी कामकाज में लगे हुए हैं। भाई मैं दुकान पे बैठा हूँ, कोई मुझसे कोई चीज़ खरीदने आ गए, अब वो चीज़ वो खरीदने के लिए आ गया, ध्यान हो अल्लाह ताला की रज़ामंदी का और नाराज़गी का कि मैं इसके साथ धोखा करूँगा तो अल्लाह नाराज़ होंगे और ईमानदारी के साथ ये बिज़नेस करूँगा अल्लाह खुश होंगे, अज्र मुरत्तब होगा। ये अल्लाह का ज़िक्र है, ये अल्लाह की याद है। हर वक्त, हर पल, हर आन, हर लम्हा अल्लाह की याद से हमारा कल्ब सरशार रहे, यही ज़िंदगी का मकसद। लोग समझते नहीं, हमारे कान कुछ गलत न सुन ले, ये हमेशा हम तवज्जो दें कि हमारे कान में कोई अल्लाह की नाराज़गी वाली चीज़ न पड़ जाए, गीबत न पड़े, किसी के खिलाफ प्रोपोगंडे और प्लानिंग न पड़े, और इससे हम अपने कान को बचाते। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश है, हर वक्त हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का इस्तेज़ार है। ये इस बात की दलील, इस तरह ज़िंदगी गुजारेगा इंसान तो उसकी ज़िंदगी के अक्सर औक़ात ज़िक्रुल्लाह में गुजरेंगे, अल्लाह की याद में गुजरेंगे, अल्लाह के ध्यान में गुजरेंगे। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद इंसान के दिल में जो मोहब्बत पैदा होती है वो फिर ऐसी मोहब्बतें होती हैं कि जिनको याद किया जाता है। दुनिया में हम रहे न रहे, हमारे जाने के बाद भी उसके तज़किरे हुआ करते, और जब मैदान हश्र में वो हासिल होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए गए। ये है तौहीद, ये अल्लाह की रज़ा। लेकिन उसके लिए हमें मस्जिदों को जो ज़िक्रुल्लाह करने की जगह आबाद करना पड़ेगा। अजीब माजरा है, मस्जिद नमाज के आधे घंटे पहले खुलती है और आधे घंटे के बाद ताले लगा दिए जाते। क्या करेंगे ज़िम्मेदार भी जब इसको आबाद करने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। ये तो ऐसी जगह है जो हमेशा आबाद, सरसब्ज़ शादाब रहनी चाहिए। लेकिन हाय ताज्जुब, जब मस्जिदों के अंदर हाजिरी होती है तो ना हम नज़र आते हैं ना तुम नज़र आते हैं। मस्जिदें वीरान हो गई। हमारे असहाब की जो मस्जिदें थी कच्ची थी, ये पंखे और ये एसी नहीं थे, ये नरम नरम गालीचे और दरीचे और कालीन नहीं थे, लेकिन इतने नमाज के पक्के थे कि उनकी नमाजों में सुकून था। आज हमारी मस्जिदों में ऐसी है, दीवारें हैं, पंखे हैं, रोशनियां हैं, नरम नरम गालीचे और कालीन हैं, बेहतरीन माइक है, सब है, लेकिन हमारी नमाजों से सुकून ख़त्म हो गया। हमने ज़ाहिरी सुकून को तलाश करने में बातिनी सुकून को ख़त्म करके रख दिया, उसका मारिया मलिदा बना के रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आज हमारी मस्जिद आबाद होनी चाहिए। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। अजान रस्में हो गई, लेकिन उस अजान में जो रूह बिलाली थी आज वो बाकी नहीं रही। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इतना भी कि अगर कोई ईमान की शमा वाले के पास कोई अल्लाह के घर की बात पहुंचती है तो ईमान वाला मचल उठता है, लेकिन साथ साथ उस तामीर को आबाद करने की भी फिक्र की जाए। देखो अभी मरकज़ का मामला है, लोग मचल गए, फिक्रें हो रही, खूब ताउन कर रहे हैं, लोग दौड़ रहे, भाग रहे, बगैर मकसद के, सिर्फ अल्लाह की रजा के, उसकी तामीर के लिए भाग रहे। उसकी तामीर के बाद उसकी आबादी के लिए भागना होगा। जो भागते हैं 3 दिन 40 दिन 4 महीने की शक्ल में जो करते हैं उसकी आबादी के लिए, तो उसकी आबादी की भी फिक्र करनी चाहिए। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका, और तकबीर तो अब भी होती है, मस्जिद की फ़ज़ा में है अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते हैं वो ज़र्ब लगाना भूल गए। अल्लाह के नाम में और ज़िक्रुल्लाह में आज वो पावर बाकी नहीं रहा। वजह उसकी ये है कि हमारी ज़िंदगी उसूल इलाही से हटकर उसूल शयातीन की तरफ जा रही है। माफ़ करना, सख्त बात है लेकिन हकीकत यही। अल्लाह के ज़िक्र को समझो दोस्तों, उससे इंसान फिर सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी को देखता है, दुनिया वालों की रजामंदी को छोड़ देता है। वाक़या सुनो, सहाबा की ज़िंदगी कैसे डूब कर सरकार से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के अहकाम को मानते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। अब्दुर्रहमान ईमान ले आए। सिलसिले गुफ्तगू में एक मरतबा अपने वालिद माजिद खलीफा अव्वल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया, अब्बा जान, एक मरतबा जंग में मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, आप तहे तेग थे, लेकिन मेरे अंदर बसी हुई शफ़क़त पिदरी ने उस तलवार को चलाने से रोक दिया और मैं रुक गया। तो कहा, बेटा अब ज़रा मेरा भी जवाब सुनो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि खुदा न खास्ता अगर मेरे तहे तेग तू हो जाता, मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता, तो मैं ज़र्रा बराबर ताख़ीर नहीं करता तेरी गर्दन को उड़ाने में और तेरी जान को लेने में। तो कहा, अब्बा जान, क्या मैं आपका बेटा तो नहीं, आप ऐसी बात करो? तो कहा, बेटा तू मेरा ज़रूर है, लेकिन दुश्मन रसूल पहले है, दुश्मन रसूल पहले है और मेरा बेटा तो बाद में है। पता चला कि अल्लाह ताला और उसका रसूल हमारे लिए पहले, हमारी औलादें, हमारी जानें, हमारा माल सब कुछ बाद में है। पहले अल्लाह का रसूल, अल्लाह हमारा मतमह नज़र होना चाहिए, तभी तो जाके ऐसी कैफियत बनती। मेरे सरकार की जिंदगी रोशनी रोशनी रोशनी, और उनके दुश्मनों से अच्छी नहीं, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। आज अज़यार के फेस्टिवल्स के अंदर हमारा ईमान वाला आगे आगे, गरबे खेलने, गरबे देखने जाना है, पतंग उड़ानी है, बम फोड़ने हैं दिवाली के अंदर, होली के अंदर डोले भर के पानी डालना है, राह गुजरों को परेशान करना है, हैरान करना।
रक्षाबंधन है तो हाथों में राखड़ियाँ बंधवानी, उन्हें अपना त्यौहार मुबारक हो। हम किसी धर्म को और किसी रिलीजियन को गलत नहीं कहते, वो अपना काम करे, वो अपनी इबादतें करे और हम अपनी इबादत करें। हम तो वहदत के पुजारी है, एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल आखिर ज़मा के मत वाले, हम कैसे ये सब कर सकते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उस पर चलें, उसको अपना रोल मॉडल और आइडियल बनाएं, अल्लाह के अहकामात को ज़िंदगी के हर शौबे में अपनाने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। ये कुरान की तालीमात। और जो अर्ज़ मैंने किया था कि अल्लाह के ज़िक्र से जो एराज़ करेगा, तमाम नेमतें होने के बावजूद तंगी में रहेगा, तो जो अल्लाह के ज़िक्र को इख्तियार करेगा उसका क्या हाल होगा? हमारे असहाब की ज़िंदगी देखें, फाकों में उनको जो इत्मीनान हासिल था, आज खानों में हमको वो इत्मीनान हासिल नहीं है। वजह यह है कि ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह शामिल था, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े शामिल। कुरान करीम क्या कहता है? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। वो है ईमान वाले के जिनके क़ुलूब को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। कुरान का ऐलान, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, जिक्र के अंदर ही दिलों का सुकून मुज़मर है, पोशीदा है। ज़िक्रुल्लाही के अंदर तुम्हारी जिंदगियों का सुकून छुपा हुआ है। सारी दुनिया की नेमतें तलाश करो, अल्लाह का नाम काफ़ी है तुम्हारी जिंदगी में सुकून दाखिल करने के लिए। एक गैर मुस्लिम का वाक़या याद आया। दुश्मन इस्लाम, दुश्मन अल्लाह, दुश्मन रसूल हैं। सारी ज़िंदगी कोशिशें की इस्लाम और मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुंचाने। आखिरी वक्त आया, सुकून हासिल नहीं हो रहा, रूह नहीं निकल रही। इसका नाम लिया, उस रब का नाम लिया, पता नहीं कितने कितने अरबाब जो बना रखे उनके नाम लिए, सुकून हासिल नहीं। सब नाम लेने के बाद जब हार गया तो थक कर कहा अल्लाह, फिर कहा अल्लाह, कहता ही चला गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहता ही चला गया। कहाँ ज़िंदगी निकाल दी अल्लाह की दुश्मनी में, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाने में। आज क्या बात बन पड़ी कि अपनी ज़बान से जिसके ख़िलाफ़ साजिशें करने में ज़िंदगी निकाल दी, उसका नाम रटे जा रहे हो, जपे जा रहे हो। कहा क्या करूँ, किसी के नाम में वो सुकून हासिल नहीं हुआ जो इस बेज़ात के नाम में सुकून हासिल हुआ। तो ये है अल्लाह, ये है अल्लाह का ज़िक्र, ये सुकून अल्लाह के ज़िक्र के अंदर, ये मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह ताला से, जब जाकर ये कैफियत पैदा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत। देखो असहाब की मोहब्बत भी कैसी होती। तो कहा अच्छा हाँ बड़ी मोहब्बत है मुझे आपसे। तो कहा कि तुम्हारे वालिद साहब तो काफिर है, मुशरिक है ना, अल्लाह को नहीं मानते, मुझे अल्लाह का रसूल नहीं जानते। कहा नहीं जानते, अगर मुझसे मोहब्बत है तो जाओ और उनका कत्ल कर दो, बिला चून और चिरा। अल्लाह का रसूल क्यों, पण वो तो मेरे अब्बा है, पण थोड़ा कुछ कंसेशन करो, पण दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हम करते हैं मुझसे इसमें कुछ दूसरा कोई देखो नहीं, कोई रास्ता हो। अगर अपने यूँ नहीं करें, यूँ कर लो तो चले कि नहीं। ऐसा नहीं था असहाब की ज़िंदगी। आमन्ना व सद्दक़ना समिअना व अताअना, जो सुना इताअत की बग़ैर चूनो चिरा, नंगी तलवार लेकर म्यान से तलवार निकाली और निकल पड़े बाप के कत्ल। जब निकल पड़े थोड़ी दूर गए, सरकार ने आवाज़ दी आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाइए। सरकार मैं कत्ल करके आ रहा हूँ, या रसूलल्लाह आपके हुक्म की तामील के बगैर मैं नहीं लौटूँ। आ जाइए आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कहा हज़रत आपने फरमाया मैं जा रहा था। तो कहा वो तेरी मुझसे मोहब्बत का इम्तिहान था, इस इम्तिहान में तू कामयाब हो गया, वरना अल्लाह ताला ने तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया।
ऐसा दीन देकर नहीं भेजा गया कि जिसके अंदर बेटे को अपने बाप की गर्दन को उड़ाना पड़े और बाप के खून के फंवारे उड़ाने पड़े। ऐसा दीन लेकर अल्लाह ताला ने मुझे नहीं भेजा, ये तेरी मोहब्बत का इम्तिहान था। तो सुबह में नरम नरम गद्दों पर जब हम लेटे हुए होते हैं, नरम नरम ब्लैंकेट हमारे ऊपर है, एयर कंडीशन की हवाएं जारी है और मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, आइए ना नमाज की तरफ फिरका, हय्या अलल फलाह, आइए ना कामयाबी की तरफ फिर ऐलान हुआ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये जो नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, तुम्हारी नरम नरम गद्दों पर नींद जो ले रहे हैं उससे बेहतर है। हमारा अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है। छोड़ दे हम अपने बिस्तरों को और मस्जिद का रुख कर ले, ये अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है। और हम आ जाते हैं तो हम अल्लाह से मोहब्बत का सबूत फराहम कर देते हैं, पेश कर देते हैं फजर की नमाज के अंदर हाजिर होकर। ये फजर की नमाज ही अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान होने की फिक्र करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक के अंदर बाबु बदील खल्क के तहत हदीस नकल फरमाई कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की भी ड्यूटी रखी है। फजर के वक्त और असर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती, इसलिए कहा हाफिज़ु अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ये सलात वुस्ता जो है बीच की नमाज, देखिए असर की नमाज भी जो है 2 दिन की नमाज, फजर की नमाज दिन की है और ज़ोहर की नमाज दिन की है, और मगरिब की नमाज रात की है और इशा की नमाज भी रात की है। 2 दिन की नमाज और 2 रात की नमाजों के बीच में जो नमाज आती है वो असर की नमाज, और फजर की जो नमाज है वो आती है 2 सिर्री नमाज और 2 जहरी नमाजों के बीच में। ज़ोहर और असर की नमाज सिर्री और मगरिब और इशा की नमाज जहरी है। तो वुस्ता से मुफस्सिरीन ने तो 5 नमाजें साबित की हैं, लेकिन ज़्यादा मानी जो समझ में आते ये 2 नमाजों के 2 खामोश नमाज और 2 क़िरात वाली नमाज के बीच में फजर हैं, और 2 दिन की नमाज और 2 रात की नमाजों के बीच में असर हैं। और इसी वक्त फरिश्ते जाते हैं और उनकी ड्यूटी चेंज होती है। अल्लाह तो अपने बंदों की बूद व बाश को जानते हैं, चलत फिरत को, लेकिन अल्लाह के यहाँ फरिश्ता हाजिर हो और असर की नमाज में हम गफलत करें, फजर की नमाज में गफलत करें, और हमारा रिपोर्ट वहाँ ऐसा पहुँचे कि तेरे मौज़िन ने और तेरे मुनादी ने तो नमाज की कामयाबी और सदाकत और नमाज का नींद से बेहतर होना बतलाया, लेकिन ये तेरा बंदा सोया पड़ा है। सोचो हमारी कैसी रिपोर्ट अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचेगी, कैसी रिपोर्ट, गंदी रिपोर्ट पहुँचेगी। और इस वक्त में हम हाजिर हो गए और हमारी रिपोर्ट वहाँ ये पहुँची कि नहीं, अल्लाह तेरा ये बंदा नमाज में हाजिर है, सफ़े अव्वल में हाजिर है, अपनी नींद को लात मार दी, ठोकर मार दी और तेरे दरबार में और तेरी चौखट पे अपना माथा रगड़ने के लिए हाजिर हो गया। अल्लाह ताला कहेंगे ऐसे ही लोगों के लिए मैंने दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया। मेरे ऐसे बरगुज़ीदा बंदे भी हैं, मेरे ऐसे महबूब बंदे भी हैं जिनको मेरी नमाज से, मेरी मोहब्बत से इतना इश्क है कि अपनी ज़िंदगी के जो भी अहवाल हो, जहाँ मौज़िन ने आवाज़ दी, ज़िक्रुल्लाह के लिए बुलाया, नमाज भी ज़िक्र है, बुलाया फ़ौरन हाजिर हुए, 2 गाना अदा किया और अल्लाह ताला के सामने माथा टेका। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का इम्तिहान है। ऐसे ही इम्तिहानात में अगर हम कामयाब होते गए तो फिर फज़ल इलाही होगा और अल्लाह ताला हमारी उखरवी ज़िंदगी को संवार देंगे, बामुराद फरमाएंगे, कामयाब फरमाएंगे। नमाजों में सुकून, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून, कुरान ने तो कहा, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि हमें सुकून हासिल नहीं होता, तो हम इसकी पाबंदी करें, दिल से इस बात का यकीन रखें। देखो इंसान की मेंटलिटी ऐसी है कि इंसान अगर कोई चीज़ सोच लेता है तो फिर उससे हटना उसके लिए नामुमकिन होता है। वो ऐसा सोचता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अपनी मेंटलिटी को ज़रा झिंझोड़ने की ज़रूरत। इंसान सिर्फ सोचता रहे कि मेरा पेट दुख रहा है, थोड़ी देर में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। वो पेट का दर्द नहीं है, वो उसकी मेंटलिटी है, उसकी साइकोलॉजी।
इंसान यूँ सोच ले कि दो लोग बातें कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो दोनों का दुश्मन बन जाएगा। उन दोनों के फरिश्ते भी नहीं जानते होंगे कि हम इसके खिलाफ कोई बातें कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इंसान की तबीयत में उलझन, बेचैनी, बेकरारी पैदा हो जाती है। क्यों होती है? अल्लाह के जिक्र से गाफिल। कितनी तस्कीने वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीने वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, कि नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। हम करके तो देखे, फिर कांटे भी अगर बिछे हुए होंगे, अल्लाह के जिक्र से वो सुकून हासिल होगा कि वो कांटे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाक़यात पर और सहाब की ज़िंदगियों पर गौर करें। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पथरीली मक्के की ज़मीनों पर घसीटा जाता और कहा जाता कि अपने ईमान से हटा है या नहीं। उसके बावजूद मचल कर और मज़े ले लेकर कहते थे अहद अहद अहद। अपनी ज़बान से अहद के नारे को कभी छोड़ा नहीं। ये ज़िक्रुल्लाह नहीं तो और क्या, अल्लाह पर ईमान नहीं तो और क्या। तो कांटों पे भी अगर सुलाया जाए और अल्लाह के नाम में जो चाशनी रखी है उसका मज़ा हमने ले लिया, चख लिया, तो फिर कांटे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मखमली गद्दे अगर तुम्हारे नीचे रखें और ज़िक्रुल्लाह के सुकून से बहरावर नहीं, ये कल्ब मुनव्वर नहीं, तो फिर जितने भी मखमली बिस्तर हों, जितने भी अच्छे एयर कंडीशन वाले कमरे हों, डिप्रेशन की गोलियां लेकर भी सोना पड़े तो 2 घंटा 1 घंटा हो सकता है नसीब से नींद आ जाए। तो ये अल्लाह का जिक्र है। और ये बेचैनी को दूर करना है, अल्लाह के जिक्र से एराज़ करना बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए ज़िक्रुल्लाह करने वालों के पास जाना पड़ेगा। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म कर। देखो, ये अल्लाह अल्लाह जो करते हैं तो फिर तरबियत भी ऐसी होती है। जो अल्लाह वालों से मोहब्बत होती है, अल्लाह की और उसके रसूल की निस्बत पर होती है। हज़रत शेख माली रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी किस्म के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके एक खादिम थे, खादिम ख़ास थे, जिनका नाम शाह भीख था। उनको प्यार से भीकन शाह कहते थे। फाका कशी के आलम में थे। मैंने कहा ना, इन लोगों की ज़िंदगी में सुकून होता है, फाके हो या कुछ भी हो, अल्लाह के ज़िक्र का सुकून होता है। सफ़र तय हो गया हज़रत वाला का, 10 दिन जाना था सफ़र में, और सफ़र की जो मंजिल थी अपने घर से 10 मील की दूरी पर थी। घर वालों ने कहा आप सफ़र में जा रहे हैं, घर में खाने दाने का कोई नज़म नहीं है। तो कहा अल्लाह इंतज़ाम फरमाएंगे, लेकिन हमको यूँ नहीं कहना है, उसके लिए ऐसा ईमान भी होना चाहिए अल्लाह इंतज़ाम हम क्या अल्लाह इंतज़ाम फरमाएंगे और निकल जाओ, ये नहीं चलेगा। पहले घर का इंतज़ाम करो, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ऐसा ईमान होता था कि वो लोग कहते थे। सफ़र के लिए निकल पड़े, निकले और मंजिल मकसूद पर पहुँचे तो उनके खादिम से कहा वहाँ मेज़बानों ने कि कितने लोग हैं, क्या खाने का नस्ब करना है। तो घर वालों को भी शामिल कर लिया, और ये 2 थे, कुल मिला के घर वालों का खाना भी उन्होंने वहाँ बनवा लिया। हज़रत फारिग होते हैं, रात में हज़रत के पैर दबाते, खिदमत करते, हज़रत सो जाते हैं। हज़रत को सुलाकर फिर वो टिफ़िन और जो तोशा बंधवाया है वो लेकर चलते हज़रत के घर, वहाँ खाना पेश करते और वहाँ से यहाँ पहुँचते 10 मील जाते, 10 मील आते, और तहज्जुद का वक्त हो जाता। हज़रत के पैर दबाकर उठाते और वज़ू के लिए पानी मुहैया करते। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। वहाँ से तकाज़ा आया कि इसको डबल करना पड़ेगा, यानी सफ़र और 10 दिन बढ़ाना पड़ेगा, और 10 दिन बढ़ा दिए। यही निज़ाम चलता रहा। 20 दिन के बाद हज़रत शेख माली रहमतुल्लाह अलैह जब अपने घर पहुँचे, देखा कि खानवादे के अंदर, अहल अयाल के अंदर खुशी की एक लहर पड़ी हुई। कहा क्या बात है भाई, बहुत खुश हैं, क्या निज़ाम रहा मेरे जाने के बाद। तो कहा आप क्यों पूछते, आप तो खाना भेजते थे। कहा मैंने नहीं भेजा खाना। अरे रोज़ाना वो भीकन शाह आते थे खाना लेकर। हज़रत खुश हो गए। और अल्लाह वाले जब मचल जाते हैं ना, अल्लाह के प्यारे बंदे, और किसी के लिए हाथ उठा देते, अल्लाह उनके जुमलों की लाज रख लेता है। कहा भीकन शाह यहाँ जा, क्या मांगता है आज मांग ले, आज मैं अल्लाह से तुझे दिलवा दूँ। तो कहा कुछ नहीं चाहता, बस चाहता हूँ तो एक चीज़ कि मैं हूँ बहू तुम्हारे जैसा हो जाऊँ, तुम्हारे कल्ब में मारिफत का जो नूर है वो मेरे अंदर अल्लाह को कहकर मुंतकिल फरमा दीजिए। गले लगा लिया।
वाक़यात की किताबों में लिखा है कि जब गले लगाया और पूरा काशाना उंडेल दिया हज़रत माली रहमतुल्लाह अलैह ने, तो सिर्फ और सिर्फ देखने वाला यही कहता था कि ये शेख माली है या ये शेख माली। पीर और मुरीद बिल्कुल सेम टू सेम हो गए, अल्लाह की निस्बत पर मिले, ईमान की निस्बत पर मिले, ज़िक्रुल्लाह की निस्बत पर मिले। और फिर जब ऐसे ही उनकी जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी हो गई, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, ये मांगा कि तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो, मैं हूँ बहू तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तो फिर शाह भीख ने अपनी ज़बान से क्या कहा, भीखा माली पे वारियां पल में सौ बार, भीखा माली पे वारियां पल में सौ बार, और कागा से हंस बना दिया जरा न लागी वार। यानी भीकन शाह माली पे एक पल में 100 मरतबा कुर्बान होने को तैयार है, इसलिए कि इसका दिल तो काला था, सियाही थी, इसको मारिफत के नूर से बिइज़्निल्लाह मुनव्वर फरमा दिया और इसके अंदर ज़रा भी वार नहीं लागी, ज़रा भी देर नहीं लागी। अल्लाह अल्लाह करने वालों के पास बैठने से, अल्लाह अल्लाह सीखने से ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेगी और अल्लाह ताला हमें बामुराद फरमाएंगे। दुनियावी और उखरवी तमाम हाजात को अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे, दस्ते गैब से हाजत बरारी फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने ज़िक्र से मोहब्बत अता फरमाए, अपना नाम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अपने नाम की चाशनी का मज़ा हम सबको चखा दे और अल्लाह ताला ये जो अहवाल है इसके अंदर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमाए। इन्हीं चंद गुजारिशात पर आज की बात ख़त्म करते हैं। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।